है, एक हजारों में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जब से मेरी आँखों से हो गया तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हेलो एवरीवन, वैसे मैं आपको जल्दी बताती हूँ मैंने क्या किया था। जैसे हम लेडीज करवा चौथ पे अपने पतियों के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के लिए तैयार होते हैं। इस बार हम बहनों ने मिलकर अपने भाइयों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा है, बट कहाँ है मेरी बहनें? सीती, मीती, रिद्धि, सोनी दी, गुड़िया दी, बेबी दी, डॉल दी, रुचि, नेहा, जूनी, मैं, जिसमें हम अपनी बचपन की कुछ यादें बता रहे हैं। तो कहाँ है मेरे भाई भी? सुनने के लिए तैयार हो जाओ। राहुल, शैंकी, रिंकू, विक्की भैया, आशिक भैया, मोटू भैया, पंकी भैया, राजा, मेरे सारे प्यारे भाई। बचपन की याद में एक बार मैंने भैया को बोला कि मेरी सभी फ्रेंड्स की लेने आते हैं ब्रदर, आप मुझे स्कूल से पिक करने क्यों नहीं आते। तो एक बार भैया मुझे आए थे स्कूल पिक करने, वो भी साइकिल पे। मुझे याद है कि भैया साइकिल पे मुझे पिक करने आए, मैं कभी नहीं भूल सकती। इस रक्षाबंधन पे मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ नहीं, लोग दिखावा समझेंगे इसलिए कभी प्यार को जताया नहीं। मेरे भाई, तुम मेरी जान हो, मैंने कभी बताया नहीं। तुम्हारी बात सबसे ऊपर, बस और सबकी काटती हूँ। तुम्हारी ही बात सुनकर तुम्हारी बात मानती हूँ। खूब नाम कमाकर टच करो तुम स्काई, अब तो हंस के दिखा दो आई लव यू मेरे भाई। हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो एवरीवन, इतनी सारी यादों में से एक याद को चुनना बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर भी मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मोंटू ने कभी भी मुझे दीदी नहीं बुलाया। एक बार डैडी ने उसकी डांट भी लगाई कि भाई तुमसे बड़ी है, तुम इसको दीदी कहा करो। तो कहते हैं मैं क्यों दीदी बुलाऊँ, इससे कहो कि पहले मुझे भैया बुलाएगी। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे भैया दीदी बुलाओगे या मैं तुम्हें भैया बुलाऊँगी। तो कहता है नहीं, जब तक तुम मुझे भैया कहकर नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हें दीदी नहीं कहूँगा। और उसने आज तक कभी भी मुझे दीदी कहा ही नहीं, हमेशा डॉली ही बुलाता है। तो ठीक है, उसने मुझे दीदी नहीं कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसने मेरे भाई होने का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाता है। हर त्यौहार पर, कोई भी तीज त्यौहार हो, हमेशा उसकी मेरे पास कॉल आती है कि डॉली तुम आ रही हो ना। मैं चाहे वहाँ पहुँचूँ ना पहुँचूँ, लेकिन उसकी एक कॉल ऐसा काम कर जाती है कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि देखो मेरा भाई मुझे याद कर रहा है। आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में किसको किसकी याद आती है, किसी को नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे लिए टाइम निकाल कर मुझे कॉल करता है कि डॉली आ जा भाई, रक्षाबंधन है, दिवाली की भैया दौज है। कॉल जो मुझे खुशी देती है वो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के लिए। मैं बताती हूँ, मैं और हम मतलब हम चारों भाई बहन सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ते थे और साइकिल पर जाते थे। डॉली जो थी वो मेरे पीछे साइकिल पर बैठती थी और मोंटू जो था वो बेबी के पीछे बैठता था। एक बार हम जब लौट रहे थे, वापस घर आ रहे थे, तो मदिया कटरे की ढलान पर मोंटू न जाने कैसे साइकिल पर से लुढ़क गया और ऐसे ऐसे रोलम पोल होता वो नीचे की ओर आने लगा। मैं दूसरी साइकिल पर भी मुझे मैं डर गई थी कि पीछे से कोई ट्रक आ जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, कोई ट्रक नहीं आया और ना ही कोई गाड़ी आई। और मेरे भाई को सही सलामत उठाया और बिठाया और बेबी की साइकिल पर और उसे अच्छे से यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन बाद में सोचती हूँ बहुत हंसी भी आती है कि मोंटू ऐसे गोल 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 टोपी लगा हुआ, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा था कि हम अपने भाई को वापस अच्छे से। हेलो, वेरी हैप्पी रक्षाबंधन मेरे सारे प्यारे भाइयों को। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज आपको राखी के दिन। आगरा में इतने सारे भाई होने के बाद भी अकेले मना रही हूँ। कोई बात नहीं, जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम मिल सकेंगे तो हम बहुत सारी मिठाई खाएंगे और मैं बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी विद द गिफ्ट्स।
राजा भैया मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैं राखी पे आपके साथ थी, बट कोई बात नहीं, मिलेंगे और बहुत मजे करेंगे। एंड अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय। हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबसे अपने बचपन की कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। जब हम अपने भैया को राखी बांधते थे तो भैया सबसे पहले कहता था जो सबसे पहले मुझे बहन राखी बांधेगी उसे सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। और हम सब मिल करके अपन चारों मिलकर एक गाना गाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। काठी काठी पे घोड़ा, हम अपने एक दूसरे को चारों को पकड़ के घूमते थे और खूब इंजॉय करते थे। वो बचपन की यादें, वो मीठी मीठी बातें, बड़ा मुश्किल है उन शब्दों में पिरोना, पर फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ मैं कि हम अपने भाइयों के लिए कोई वीडियो या ऑडियो कुछ बना सके। उसके लिए मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगी मेरे भाइयों को, सबको हैप्पी राखी मेरी तरफ से। और कुछ बचपन की जैसे यादें हैं, जैसे मैंने भैया के संग बिताए हुए अच्छे पल है कि हम रात में सोते थे तो वहाँ पे हमें बंदर की रोटी मिलती थी, हम बंदर की रोटी इकट्ठी करते थे, भैया हमें खिलाते थे। भैया मेंढक लेके आते थे, बाल्टी के अंदर रखते थे और वो मेंढक उचक के जब बाहर भाग जाते थे तो हम सब उस मेंढक को पकड़ने में लगते थे। बैट बॉल छत पे खेलना, राखी पे पतंग उड़ाना, फिर भैया के लिए गिफ्ट से लड़ना और भैया गिफ्ट लेके भाग जाना। इतनी मीठी मीठी बातें हैं जो हमें बहुत सारी बातें याद हैं, पर फिर भी ये है कि इतनी से कम समय में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी। और लास्ट ईयर का तो एक्सपीरियंस इतना मस्त था, बहुत टाइम बाद हम अपने बच्चों को, पति को, पूरी जिम्मेदारियों को घर पे छोड़ के बस हम भाई बहन मूवी देखने गए थे और हमने ऐसे दिन बिताए थे जैसे हम बिल्कुल बैचलर हों। मुझे इंपीरियल होटल की भी यादें खूब याद है, जिसमें से ना विक्की भैया का तो मुझे याद है सबसे ज्यादा डरपोक बना कि वो कितने डरते थे। उनके साथ कहते थे मैं उस हॉल में से तब जाऊंगा रात में जब मेरे संग 2 जने और होंगे। फिर वो हमारा स्कूटर पे लेके घूमना, पीछे से बेर तोड़ना, और शायद सब जनों को इंपीरियल होटल की ईंटें तो याद होंगी समझ गए होंगे समझने वाले, जिसने वो ईंटों का एक्सपीरियंस लिया है। बाकी हमारे भाइयों को, बहनों को, सबको थैंक यू सो मच कि है ना इतना अच्छा समय हमने एक साथ बिताया। और हैप्पी राखी वंस अगेन। और कभी ये कोरोना खत्म हुए तो एक मौका मिले और हम सब एक साथ वापस से एक कॉमन पार्टी कर सके, एंजॉय कर सके, सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो सके, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। पहचान गए होंगे ना आवाज से सब जने, ऋतु बोल रही हूँ। अपने भाई के साथ बचपन में बीती कुछ यादों को ताज़ा करना चाहूँगी। जब मेरा भाई विशाल लगभग 2.5-3 साल का होगा तो वो क्या करता था कि बैंक कॉलोनी में रहते थे हम लोग, तो रिक्शे पे बैठ जाता था और बैठ कर के मम्मी को बैल बजाता था, मतलब गेट पर, और मम्मी को आवाज़ देता था राठौर साहब है, राठौर साहब है। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि घर पे कोई भी आता था तो डैडी को बुलाता था राठौर साहब है, राठौर साहब। तो कई बार वो ऐसे ही मम्मी को तंग करता था और मम्मी अपना काम छोड़ के देखने आती थी किसने बैल बजाई और कौन कह रहा है राठौर साहब। फिर उसके बाद में वो क्या करता था, जब मम्मी से डांट पड़ जाती थी फिर थोड़ी देर रोता था। रोने के बाद हम लोगों से कहता था बैठ जाओ, रिक्शे में बैठ जाओ और तुम्हें डैडी के बैंक ले चलता हूँ। इतना सब वो रोने के बावजूद भी कह देता था चलो डैडी के पास चलता हूँ, क्यों, चलो मम्मी की शिकायत करके आता हूँ। इतना वो शैतान भाई एक पिता होने का फर्ज भी निभाता। ये मैंने तब जाना जब मेरे डैडी नहीं रहे। तो मैं अपने भाई के लिए कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। भाई माँ की छाया है, भाई पापा का साया है, भाई पियर की शान है, भाई बहन की अंगना की लाज रखता है, कदम कदम पर भाई होने का फर्ज निभाता है। भाई वही कृष्णा है जो ज़रूरत पड़ने पर पहुंचता है। भाई बहन का घमंड है, अहंकार है और मेरा मैं है। भाई सब कुछ है बहना के लिए, ये मेरा अपने भाई के लिए जो हर कदम पर मेरे साथ, मेरे दुख सुख
में हर वक्त वो मेरे साथ रहता है। अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ अपने आप को अधूरा सा महसूस करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा यादगार मोमेंट भैया के साथ ये है कि भैया हर राखी को ये कहते थे कि मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया, और वो हमें इस तरीके से चिढ़ाते थे। और लास्ट ईयर हमने मूवी देखी थी भैया ने, मैंने और दीदी ने, वो सबसे यादगार मोमेंट है। रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सबने सुना बहनों ने जो शेयर किया, एंड थैंक यू सो मच सिस्टर्स, आप लोगों ने टाइम निकाल के ये वीडियोस भेजी मुझे और भाइयों तक अपना प्यार पहुंचाया। सभी भाइयों की अपनी अपनी जगह है, चाहे बड़े हों छोटे हों साथ के हों, बट मेरी इधर घर में भी बड़ी लेग पुलिंग होती है। ये मैं छोटी सी बात बताना चाहती थी। स्पेशली आभास करते हैं कि तेरे को तो मैं इज़्ज़त इसलिए देता हूँ क्योंकि तेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब वो ये कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा ऐसे बने रहना, हमेशा प्यार देते रहना, और मैं तंग करती रहूँगी और गिफ्ट देते रहना। बाय। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें ओ यादें। बंधन हो तो छोड़े, दर्पण हो तो तोड़े, हम सब हैं मुश्किल में, ये दिल है इस दिल में। यादें यादें ओ यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।